राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र किसी को पूरी तरह अपने बस में करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही सरलतम प्रयोग देने जा रहा हूँ। इस प्रयोग विधि में कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और आसानी से सिद्ध होने वाला प्रचंड रूप से कारगर प्रयोग है। इस प्रयोग में किसी भी फीमेल को, गर्ल को, स्त्री को आप बस में कर सकते हैं। यह प्रयोग स्त्री को, गर्ल को, फीमेल को बस में करने के लिए है। मगर कोई स्त्री वर्ग भी अगर चाहे, कोई लड़की, कोई फीमेल, कोई स्त्री अगर चाहे तो किसी फीमेल को, गर्ल को, स्त्री को अपने बस में कर सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्त्री एक दूसरी स्त्री की कट्टर शत्रु हो जाती है और हर काम में अड़चने, हर जगह अड़ंगा लगाना एक नेचर, एक स्वभाव सा बन जाता है। या आप ससुराल में है और वहां पे जो स्त्री वर्ग है, सास है, देवरानी, जेठानी, ननद है, या एक सास स्वयं चाहे अपने बहू को बस में करने के लिए तो इसका प्रयोग कर सकती है। वैसे यह प्रयोग किसी भी पुरुष के लिए, लड़कों के लिए है। वह किसी भी स्त्री को, किसी भी गर्ल को अपने बस में कर सकते हैं। मगर आप लोगों से एक आग्रह करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी इसका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि इस विधि में एक ऐसा प्रयोग लेकर के आया हूं जो किसी को भी अपने बस में कर सकता है, किसी फीमेल को, किसी भी गर्ल को। मगर कदापि इसका दुरुपयोग ना करें। किसी को चीट करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए, क्षति पहुंचाने की नियत से कदापि इसका दुरुपयोग नहीं करें। हाँ, अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। या आप लोग के रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ब्रेकअप तक की नौबत आ गई है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। या आपके दाम्पत्य जीवन में बात बात पे झगड़े, क्राइसिस, तनाव का माहौल बना हुआ है, तलाक तक की नौबत आ गई है और आपकी पत्नी बात बात पे रूठ जाती हैं और हर तरह से आप निराश हो गए हैं, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग विधि में चावल की आवश्यकता है। जो धान से चावल निकलता है वही चावल, जो खाने वाला चावल होता है, जिसको भोजन में आप प्रयोग करते हैं, मैं उसी चावल की बात कर रहा हूँ। या तो चावल या कोई भी फूल, कोई भी पुष्प ले करके जिस भी किसी स्त्री के, किसी गर्ल के सर पर चावल या पुष्प डाल देंगे, वह हमेशा के लिए पूर्ण रूप से आपके बस में हो जाएगी। सर्वप्रथम आपको किसी एकांत कमरे का चयन करना है जहाँ कोई शोरगुल ना हो और ना शोरगुल होने की संभावना हो। बैठने के लिए एक आसन का प्रयोग करना है जो ऊर्जा का कुचालक हो, कुश का बना आसन हो, कंबल से बना आसन हो, या ऊन के बने आसन ले सकते हैं। जब भी आप आसन पर बैठिए तो आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, न बहुत झुक करके बैठना, न बहुत तन करके बैठना है। अर्थात आपका कमर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। भौतिक जगत की कोई बातें आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए। अगर कोई बातें आप सोच रहे हो तो उसको तुरंत स्टॉप कर दीजिए। अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है और उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश प्राप्त करना है। उसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश प्राप्त करना है। तत्पश्चात यह प्रयोग करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुजन है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे मानसिक आदेश प्राप्त कर लें। उसके बाद यह प्रक्रिया करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मुझसे मानसिक आदेश प्राप्त करने के लिए कुछ स्टेप को आपको फॉलो करना है। सर्वप्रथम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि मुझे इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए, मुझे इस उपाय को करने के लिए अनुमति प्रदान करें। और जब मैं रिप्लाई में हार्ट का साइन दूंगा तो आप समझ जाइएगा कि आप इसको सिद्ध कर सकते हैं और आपको इसमें सफलता मिलेगी।
मंत्र जाप के लिए किसी माला का प्रयोग करना है, रुद्राक्ष का माला आप चाहें तो ले सकते हैं। मैं यहाँ एक मंत्र दे रहा हूँ, मंत्र को ध्यान से सुने और समझें। मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो अर्हंताड़म अरे अरेड़ी मोहिणी अमुकम मोहे मोहे स्वाहा। पुनः सुन लें। ओम नमो अर्हंताड़म अरे अरणी मोहिणीम अमुकम मोहे मोहे स्वाहा। विधि क्या है? पहले इस मंत्र को 31,000 बार जाप करके सिद्ध कर लें। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाए उसके बाद चावल या कोई भी फूल ले लीजिए और 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए उस पर फूंक मार करके जिस भी स्त्री या गर्ल के सर पर आप डाल देंगे तो वह अवश्य ही पूर्ण रूप से आपके बस में हो जाएगी। और जब 108 बार मंत्रों का जाप करिएगा तो अमुक के स्थान पर जिसको आप बस में करना चाहते हैं उसका नाम लीजिएगा। मैंने अब भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप जीवन में कुछ इस तरह की समस्या है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।